मुकेश अंबानी के ये बातें आप नहीं जानते थे। ट्रेन चलते समय ये जो आवाज आती है, इसके पीछे का सच जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस आदमी के घर के बाहर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से इस आदमी ने 50 साल से अपने घर के बाहर कदम तक नहीं रखा। और ये यूट्यूबर्स के सबसे पहले जॉब कौन से थे? भाई वीडियो को 3 गिनने तक लाइक कर दो, गजब मजेदार है। 1 2 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 16, आखिर विंड टर्बाइन अंदर से कैसे दिखते हैं? विंड टर्बाइन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है क्योंकि इससे बिना किसी हार्म के नेचुरली हवा से बिजली बनाई जाती है। लेकिन ये सब कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसमें आप देख सकते हो फैन के पीछे ही टर्बाइन भी लगा हुआ है जो जनरेटर से कनेक्टेड है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। वैसे ऊपर ये कितना ज्यादा छोटा दिखाई देता है, लेकिन रियल में इसका साइज एक पूरे रूम जितना होता है। नंबर 15, आशीष चंचलानी का ये फेमस वीडियो आपने देखा ही होगा जिसमें एक डायलॉग बहुत ज्यादा फेमस हुआ था कि बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। लेकिन इटली के इस बंदे ने शायद इस लाइन को बहुत ही सीरियसली ले लिया क्योंकि वहाँ की एक चर्च का बिल हर इंसान को भरना पड़ता है। असल में इटली के एक चर्च में कॉइन डालने की एक मशीन लगी हुई है जिसमें सिक्का डालने के बाद ही चर्च की लाइट्स ऑन होती हैं। वैसे जिसने भी ये किया है नाम का काम किया है। नंबर 14, क्या आप जानते हो ट्रेन में जो खटखट वाला साउंड आता है वो असल में क्या होता है? क्योंकि रेल ट्रैक्स पर तो कोई भी पत्थर होता ही नहीं, तो फिर ये खटखट किस चीज की आवाज आती है? असल में ये आवाज हाइड्रोलिक की होती है जो ट्रेन के चलने पर ट्रेन की व्हील्स पर लगते हैं। इनका उस ट्रेन को स्टेबल और बम्पी जगह पर आराम से चलाने के लिए यूज किया जाता है क्योंकि ट्रेन की व्हील्स जितनी स्पीड में इन पर लगती हैं वो उतने ही कम प्रेस होते हैं, पर जितनी स्लो ट्रेन की व्हील लगती है वो उतना ही अंदर जाते हैं। नंबर 13, हेलीकॉप्टर तो सबने देखा ही है, लेकिन क्या कभी आपने उसके ब्लेड्स पर ध्यान दिया है? अगर आपने ध्यान दिया है तो आप जानते होंगे कि वो कितनी तेजी से रोटेट करते हैं। नंबर्स में बताऊं तो हेलीकॉप्टर का ब्लेड 1 मिनट में 200 से 500 बार रोटेट कर लेता है और मिलिट्री के हेलीकॉप्टर की स्पीड तो इससे भी ज्यादा होती है। लेकिन आज मैं आपको इनकी असलियत दिखाने वाला हूँ कि ये कैसे हवा में मूव होते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स कैसे मूव करते हैं हवा में। ये वीडियो बहुत ही हाई स्लो मोशन कैमरे से कैप्चर की गई है जिसमें ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि ब्लेड्स घूमने के साथ साथ थोड़ा ऊपर नीचे भी होते हैं। नंबर 12, क्या आप जानते हो दुनिया की सबसे छोटी बर्ड कौन सी है? उस बर्ड का नाम है हमिंग बर्ड, जो कि एक सिक्के से भी ज्यादा छोटी है। मतलब आप इसे अपनी जेब में भी कैरी कर सकते हो और जब चाहे तब इसे यूज कर सकते हो। मजाक कर रहा था। वैसे भाई इसका वजन सिक्के से भी कम है, मतलब ढंग से 2 ग्राम भी नहीं है इसका वेट। नंबर 11, हाल ही में 2 बंदे रशिया से इस्तांबुल आए थे जिनके पास 4 बैग थे और उन्हें कस्टम वालों ने धप्पा कर दिया और उनके बैग में 10,000 से भी ज्यादा फॉक्स की टेल्स मिली। तो अब मुझे ये मत पूछना कि बॉडी कहाँ गई। एनीवेज, ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये वीडियो बैंगलोर एयरपोर्ट की है जिसमें बड़ी ही मोहब्बत से बादाम के बीच में बहुत ही इज्जत से सोने की स्मगलिंग की जा रही थी। लेकिन कस्टम वाले तो ऐसी जगह से भी चीजें निकाल लेते हैं जहाँ रोशनी तक नहीं पहुँचती। नंबर 10, दुनिया में ऐसा भी एक जानवर है जो पानी पीता ही नहीं, और ये कोई बैक्टीरिया नहीं है बल्कि एक पूरा जानवर है जिसका नाम है कोआला, जो मेनली ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। लेकिन इनकी बॉडी को पानी की जरूरत तो होती है लेकिन ये कभी कभी पानी नहीं पीते, तो फिर इन्हें पानी मिलता कहाँ से? असल में ये जो लिकैट्स के पत्ते खाते हैं उनमें पानी होता है जिनसे इनके पानी की कमी पूरी हो जाती है बिना पानी पिए। नंबर 9, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप सोने की कोशिश कर रहे हो और आपके कान पर फी फी करके मच्छर बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। सच में उस टाइम बहुत गुस्सा आता है और यही दिमाग सोचता है कि काश किसी ऐसी जगह पर चला जाऊं जहाँ एक भी मच्छर न हो। अगर आप भी यही सोचते हो तो टेंशन की बात नहीं है क्योंकि ऐसी जगह सच में है जहाँ एक भी मच्छर नहीं है। उस जगह का नाम है आइसलैंड। लेकिन वहाँ मच्छर क्यों नहीं है? असल में मस्क्यूटो को पैदा होने के लिए पानी की जरूरत होती है और आइसलैंड में जब मस्क्यूटो का ब्रीडिंग टाइम होता है तब बहुत ठंड पड़ती है जिसकी वजह से सारी लेग्स जम जाती है जिससे वो ब्रीडिंग नहीं कर पाते। नंबर 8, आप सब लोगों से एक सवाल है और इसका जवाब कमेंट में जरूर देना। आप लोगों में से कितने लोग इंट्रोवर्ट हैं? जल्दी से जल्दी लिखो। जिन्होंने लिख दिया उन्हें दिल से थैंक यू। लेकिन अफ्रीका का ये बंदा इंट्रोवर्ट से भी ज्यादा इंट्रोवर्ट है क्योंकि इन भाई साहब ने अपने आप को 55 साल तक खुद को बंद कर लिया था। जी हाँ, 55 सालों तक, वो भी सिर्फ इसलिए कि इन भाई साहब को औरतों से डर लगता था और आप इनका फेस देख ही सकते हो। नंबर 7, इस दुनिया में ऐसी भी लड़की थी जो अपने हस्बैंड से इतना ज्यादा प्यार करती थी जिसे देखकर आप दंग रह जाओगे। ये वीडियो 1932 में शूट हुई थी जिसमें ये बंदा अपनी ही बीवी को
शूट कर रहा था। असल में ऐसा बुलेट प्रूफ ग्लास की टेस्टिंग कर रहे हैं अपनी बीवी के ऊपर। लेकिन मानना पड़ेगा भाई कि इतना ट्रस्ट करने वाली लड़की किस्मत से ही मिलती है। नंबर 6, गेम्स खेलना और मूवी देखना हर किसी को पसंद है, लेकिन क्या आपको भी ऐसा लगता है कि गेम्स की स्टोरी मूवी की स्टोरी से भी ज्यादा अच्छी होती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप ऐसे अकेले इंसान नहीं हो, क्योंकि स्टडी के अकॉर्डिंग इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोगों का मानना है कि गेम्स की स्टोरी ज्यादा अच्छी होती है। इसकी एक वजह भी हो सकती है कि गेम्स में कई घंटों में एक स्टोरी दिखाई जाती है, जबकि मूवीज में इतना टाइम फिल्म मेकर्स के पास नहीं होता और ना ही मूवी में कोई भी इंसान इन्वॉल्व रहता है। जबकि गेम्स में जैसा आप करते हो वैसा ही होता है, जिसकी वजह से गेम्स की स्टोरी और भी ज्यादा एंगेजिंग होती जाती है। वैसे आपको कौन सी गेम की स्टोरी सबसे अच्छी लगती है? कमेंट में जरूर बताना। मेरा तो GTA 5 है। नंबर 5, क्या आप जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन्स हवा में कैसे चल पाएंगे? इसका एक्सप्लेनेशन आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ सकते हो, जिसमें बंदा इस छोटे से लट्टू को घुमाता है जो कि एक मैग्नेट ही है और उसे एक दूसरे के मैग्नेट के ऊपर रख देता है। और जैसा कि आप जानते हो सेम पोल एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, वैसे ही ये एक दूसरे को दूर फेंक रहे हैं और ग्रेविटी इसे नीचे खींच रही है। इसलिए ये और जहाँ दोनों फोर्स बराबर हो रही है, ये लट्टू उसी के हवा में नाच रहा है। नंबर 4, इंसान अभी भी 5000 साल पीछे है इतना सब कहने के बाद भी। लेकिन वो कैसे? स्मॉल पॉक्स का नाम आपने सुना होगा। असल में इनकी शुरुआत बहुत पुरानी है। स्मॉल पॉक्स के सबसे पहले केसेस 1350 BC में इजिप्शियन मम्मीज में देखे गए थे और ये बीमारी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि इसने पूरे गांव को मौत की नींद सुला दिया था। लेकिन ये जानकर आप सच में शॉक हो जाओगे, क्योंकि यही सिर्फ एक ऐसी बीमारी है जिसे पिछले 5000 सालों में इंसानों ने पूरी तरह से खत्म किया है। उसके बाद तो बस सब बीमारियों के इलाज ही ढूंढे हैं, जड़ से खत्म नहीं किए। नंबर 3, रेड बुल बस अपने मार्केटिंग के लिए अपने ये कैंस डस्टबिन में फेंकवा दिया था ताकि लोगों को लगे कि ड्रिंक में ऐसा क्या है जो इतने लोग पी रहे हैं, तो इसे चेक करके देखते हैं। ये स्टोरी आपने सुनी होगी, लेकिन फ्लिपकार्ट ने ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगाई जिससे रेड बुल वालों को भी फ्लिपकार्ट से कुछ सीखना पड़ेगा। क्योंकि इस बिजी रेड लाइट पर आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट ने बड़ा सा बोर्ड लगा दिया है जिसपे लिखा है कि अगर इस पर कोई भी हॉर्न नहीं बजाएगा तो नेक्स्ट बिग बिलियन डे सेल में आईफोन 14 का प्राइस 3000 हो जाएगा। और ये आप सब जानते हो कि आईफोन के लिए कितने लोग पागल हैं, इसलिए यहाँ से देखो लोग कितनी शांति से जा रहे हैं जैसे इनके काश में हॉर्न ही नहीं है। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि यूट्यूबर्स की पहली जॉब कौन सी थी? लाइक यूट्यूब करने से पहले वो क्या करते थे? जैसे पहले बात करते हैं प्यूडीपाई की। ये दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक है, लेकिन सबसे पहले वो हॉट डॉग्स बेचा करते थे। जी हाँ, यूट्यूब से पहले वो हॉट डॉग्स बेचते थे। फिर बात करते हैं सौरव जोशी की। इन्होंने 12th के बाद 3 साल का ड्रॉप लिया था और उसके बाद उन्होंने कई कोर्सेज में नाम भी लिखवाए थे और स्टार्टिंग में वो स्केच बनाया करते थे। और उन्होंने अपने कई सारे व्लॉग्स में ये भी बताया कि वो अपने पापा के साथ कई बार पीओपी का काम भी करने जाते थे। इसके बाद है भुवन बाम। इन्हें मोस्टली लोग उनकी कॉमेडी की वजह से जानते हैं, लेकिन अपने करियर के स्टार्टिंग में उन्हें एक सिंगर बनना था जिसके लिए वो बास में भी गाया करते थे, जिन्हें उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे। फिर फ्लाइंग बीस्ट को आज सब लोग जानते हैं अपने व्लॉग्स की वजह से, लेकिन क्या आप जानते हो इससे पहले वो एक पायलट थे एयर एशिया में, जिसे कुछ लड़ाई की वजह से उन्हें जॉब से हाथ धोना पड़ा। इतना ही नहीं, अब वो एक लॉयर, यूट्यूबर, IITian, बॉडी बिल्डर और भी पता नहीं क्या बन चुके हैं। और टेक्निकल गुरुजी की भी बात कर लेते हैं। ये इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी के सबसे अमीर यूट्यूबर्स में से एक है, जो यूट्यूब पर बहुत पहले से काम कर रहे हैं, जिन्होंने टेक चैनल से अपनी शुरुआत की थी। लेकिन आज उनका काफी फेमस ब्लॉगिंग चैनल भी है जिसमें वो अपनी सोने की चीजें दिखाते हैं। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब पर सक्सेस होने से पहले उनका दुबई में सिक्योरिटी सर्विस से रिलेटेड काफी अच्छा बिजनेस है, जिसकी वजह से वो इतनी लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाते हैं। नंबर 1, मुकेश अंबानी के कुछ ऐसी चीजें जो आप नहीं जानते थे। जैसे मुकेश अंबानी ने पूरी जिंदगी में अल्कोहल को छुआ तक नहीं है और वो पूरी तरह से वेजिटेरियन है। एक बार ऐसा हुआ था, मुकेश अंबानी को अपने भाई से ही बड़ा झटका लगा था जब मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी ने ही उन पर 16,000 करोड़ का डेफेमेशन केस कर दिया था, जब मुकेश ने न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में अनिल को कुछ बोल दिया था। नेक्स्ट, आपको इसके बारे में नहीं पता होगा कि 2008 में मुकेश अंबानी की एस्टन मार्टिन का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। उनकी कार सीधा ऑडी सैलून में जाकर लगी थी। उसमें लगने के बाद कार ने डिवाइडर भी क्रॉस करके एक Hyundai सेडान में टक्कर मार दी थी, जिसके बारे में लोगों को ज्यादा नहीं पता है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको ये पता था कि ये कार्टून से एनिमेस दूसरे कंट्रीज में दिखते कैसे हैं? और ये ऐसा कौन सा फल है जिसमें इतने नुकीले कांटे होने के बाद भी आप इसे आराम से खा लेते हो? और कैसे बस उबासी लेने से आप किसी के साथ भी दोस्ती कर सकते हो? भाई वीडियो गजब मजेदार है, इसे अब भी दबाओ। और हाँ,
ये वीडियो लाइक करके ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी करके ही जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।